मनुष्य के पास बहुत अच्छी धरती है, बड़ी धरती है, पर बीज नहीं है बोने के लिए। और बढ़िया से बढ़िया इसके पास बीज है, पर धरती नहीं है। तो फिर हथेली पर सरसों थोड़ी ना जमती है। ये तो केवल एक कहानी है कि हथेली पर सरसों जमा दी, हथेली पर नहीं जमती, क्योंकि बीज को फल तक पहुंचने के लिए जमीन की, धरती की जरूरत होती है। धरती चाहिए। जैसे बिना हर हर जिए नहीं बोइए, सूत बिना किसे मनी परोइए। कुंडी बिने क्या कंठ चढ़ाइए, साधु बिन कैसे अवगत जाइए। जैसे मात पिता बिन बालक ना होई, बिंद बिना कैसे कपड़े धोई। पिता के बिना कोई माँ नहीं हो सकती, और माँ के बिना कोई पिता नहीं हो सकता। किसी बच्चे का बाप नहीं हो सकता। और ये फरमाया है संत कबीर जी ने। आप जी फरमा रहे हैं कि जैसे मात पिता बिन बालक ना होई, बिंद बिना कैसे कपड़े धोई। अब पास साबुन हो, अच्छे से अच्छा वॉशिंग पाउडर हो, पर पानी ही ना हो, बिंद पानी, तो फिर कपड़े की मैल कैसे निकलेगी। ये जो चंद हमने आपके सामने उदाहरण रखी है, और ये उदाहरण न्याय शास्त्र के कर्ता धर्ता गौतम ने दिए हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि जहाँ तक मैं संसार को देखता हूँ, तो एक वस्तु दूसरे के सहारे खड़ी है, दूसरे के आसरे खड़ी है। और अगर वो आसरा उससे छीन लिया जाए, तो वो काम करना बंद कर देगी, नहीं कर सकेगी, खो जाएगी, मिट जाएगी। फिर चाहे सूक्ष्म जगत हो, चाहे स्थूल जगत हो, एक दूसरे के आसरे से चल रहे हैं। इसकी इन्हीं दलीलों को पढ़कर कुछ लोगों ने कह दिया कि शायद फिर परमात्मा को भी जरूरत है। तो पता है उन्होंने क्या कहा, नास्तिक लोगों ने, कि चलो परमात्मा को कर्ता मान लेते हैं, कारण नहीं है। और दलील का, घड़े का कर्ता घुमार है, पर कारण नहीं है। कारण तो माटी है, और चलो माटी भी है, तो फिर भी घुमार बर्तन नहीं बना सकता, क्योंकि घूमती हुई चाकी चाहिए, और चाकी को घुमाने के लिए सोटी चाहिए, जिससे चाक घूमता है और घड़ा बनता है। कर्ता मान लें गहने का सुनार को, पर कारण नहीं है। कारण तो सोना है। अगर सोना ही नहीं हो तो किस तरह बनाएगा। और चलो मौका भी हो और कारण भी हो, सोना भी हो और कारण भी हो, तो फिर भी नहीं बना पाएगा। और अगर औजार नहीं है, और संसार की ये व्याख्या करते करते ये विचार परमात्मा तक पहुंच गया, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। स्वामी दयानंद जी महाराज, जिन्होंने आर्य समाज को जन्म दिया, इसी बात से प्रभावित होकर कहते हैं कि ईश्वर और मादा दोनों अनादि हैं, दोनों इकट्ठे चले आ रहे हैं। अगर परमात्मा का आद खोजना मुश्किल है, तो फिर जो मादा है, तो इसका भी आद खोजना मुश्किल है। भाव है कि अगर सुनार के आद का पता नहीं चलता, तो सोने के आद का भी पता नहीं चलता। ये दोनों एक साथ चले आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो एक नहीं है, दो हैं। एक मादा है, एक परमात्मा है। एक वस्तुएं हैं, एक सोना है, एक सुनार है। फिर कहीं जाकर गहने की बंतर हुई है, फिर कहीं जाकर गहने होंद में आए हैं, पहचान में आए हैं, यानी हमें देखने को और पहनने को मिले हैं।
आर्य समाज इस पर खड़ा है। यही कारण है कि आर्य समाज में कोई भक्त रसक पूर्ण नहीं पैदा हुए। ये ख्याल ही ऐसा है कि मनुष्य के अंदर ईश्वर की महानता को प्रकट ही नहीं होने देता। ऐसे ही घुमार परमात्मा अगर माटी ही नहीं है, घूमता हुआ चाक ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं कर सकता, मोहताज है। और ये माटी और घुमार दोनों अनादि हैं, दोनों ही आदि काल से चले आ रहे हैं। स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के कर्ता, इस तरह की सोच रखने वाले जितने भी पुरुष हैं कहते हैं कि ईश्वर को कर्ता मानते हैं पर कारण नहीं मानते। और फिर कहीं और अवतारी महापुरुषों ने जो व्याख्या की है, जिस ढंग से व्याख्या की है, तो उससे भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे कहते हैं कि एक परमात्मा है, एक माया है, एक खुदा है, एक शैतान है। नेकियां खुदा से आती है, बदियां शैतान से आती है। सभी गुण खुदा से आते हैं और सभी अवगुण शैतान से पैदा होते हैं। तो फिर तो शैतान की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शैतान से जो कुछ आता है तो अवगुण संसार में ज़्यादा है, बहुत है, और गुण तो बहुत घट है। बुराइयां तो बहुत ज़्यादा है और नेकियां तो बहुत कम है। इस संसार के अंदर ये तो हम जानते ही हैं। तो फिर तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि शैतान की जीत हो रही है और खुदा की हार हो रही है। फिर तो सारा शैतान ही खुदा है, खुदा कुछ भी नहीं। खुदा शैतान के सामने कमजोर है। और अगर कहा जाए कि नेकी खुदा से आ रही है और बदियां शैतान से आ रही हैं और शैतान बदियों को रोक देता है, तो इसका मतलब है कि खुदा की खुदाई को रोक देता है। तो फिर तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शैतान बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ी पावर वाला है, और फिर तो खुदा कुछ है ही नहीं। और ये दुविधा बड़े बड़े अवतारी पुरुषों में है और बड़े बड़े पैगंबरों पुरुषों में भी है, और बड़े बड़े पैगंबरी पुरुषों में भी क्यों पैदा हो गई। स्वामी दयानंद जी जैसे तार्किक लोगों में भी कैसे पैदा हो गई। और फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि परमात्मा प्रकाश है, तो फिर ये जो अंधेरा है, तो फिर इसके बारे में क्या कहें कि ये अंधेरा क्या है। मान लेते हैं एक जीवन है परमात्मा, तो फिर ये मृत्यु क्या है, ये जगत मिटता हुआ क्या है। और अगर ये कहो कि जगत मिटता हुआ खुदा है, परमात्मा है, उसी का रूप है, तो फिर कहना पड़ेगा कि फिर कब्र में खुदा को डाल रहे हैं और क्या है। और ये जो अर्थी जला रहे हैं, तो ये भी परमात्मा की जला रहे हैं। मर गया परमात्मा, उसे कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं शमशान घाट की ओर। कोई सूरज मिट रहा है, कोई चंद्रमा मिट रहा है, कहीं धरती मिट रही है। इस मिटते हुए से घबराकर कुछ लोगों ने कह दिया कि शायद जीवन परमात्मा है और मृत्यु शैतान है, माया है। नेकियां ईश्वर से, परमात्मा से आ रही हैं, और ये जो बदियां हैं, बुरे काम हैं, तो ये इस माया के द्वारा है, शैतान करके है। और अगर इस तरीके से अगर नाप तोल करना है, तो फिर बदियां बहुत ज़्यादा हैं और नेकियां बहुत कम है। अंधेरा बहुत ज़्यादा है और रोशनी बहुत कम है। आधी जमीन पर तो अंधेरा रहता है, एक तरफ रात एक तरफ दिन है, मगर जमीन के नीचे भी अंधेरा है। सागर की गोद में भी अंधेरा है, नीचे चले जाओ तो अंधेरा ही अंधेरा है।
और क्या है अंधेरा, बहुत ज़्यादा है और रोशनी बहुत कम है। और इसी तरह अगर गुणों को नापो, तोलोगे, तो गुण बहुत कम है, बहुत कम है, और अवगुण बहुत ज़्यादा है, व्यापक है, बड़े प्रबल हैं। तो फिर कैसे कहें ईश्वर कमज़ोर है? महात्मा जी ने अपने चचेरे भाई को साफ साफ उपदेश देते हुए कह दिया था आनंद को कि बहुत बड़ी भीड़ में कोई अच्छे मनुष्य नहीं आते और अच्छे मनुष्य की कोई भीड़ नहीं होती। जहाँ पर अच्छे मनुष्य हैं तो वहाँ पर भीड़ जमा नहीं होती। और सूत्र इसी को कहते हैं कि 2 शब्दों में बहुत बड़ी बात समझा देना, कह देना। इसलिए हे आनंद, भीड़ से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पर तो अच्छे मनुष्य नहीं आते, भेड़ चाल होती है। एक दूसरे को देखा देखी में भीड़ जमा हो जाती है। मगर जहाँ पर अच्छे मनुष्य होते हैं तो वहाँ पर कभी भीड़ जमा नहीं होती। भाव थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। तो इसका मतलब है कि खुदा बहुत कम है, थोड़ा है, और शैतान बहुत ज़्यादा है, माया बहुत प्रबल है, तो परमात्मा बहुत छोटा है। तो फिर हिम्मत की है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने। आप जी फरमाते हैं कि सब कुछ उसी से है, उस परमात्मा से ही है, सब कुछ उसी का है। कर्ण कारण प्रभ एक, दूसरा ना ही कोई। आप जी फरमा रहे हैं वही कर्ता भी है, वही कारण भी है, सब कुछ उसके हाथ में ही है। रोशनी भी उसी से आती है, अंधेरा भी उसी से आता है, तंदुरुस्ती भी उसी से आती है, बनी हुई मर्यादा के मुताबिक बीमारी भी उसी से आती है, जीवन भी उसी से आता है, यानी कि जीवन देने वाला भी वही है, और मौत भी उसी से आती है, मृत्यु भी उसी के हाथ में है। क्यों? क्योंकि वो अकृत नहीं है, वो करता है, सब कुछ वही करता है, सब कुछ उसी के हाथ में है, सब कुछ करने वाला है। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी हो रहा है और जो हो चुका है और जो होने वाला है, तो सब कुछ वही करता है। वो परमात्मा, वो अकाल पुरख, वो भगवान सब कुछ वही कर रहा है। सबको काल सबन को करता, रोग सोग दोहन को हरता, सब कुछ वही करता है। और जब इस बात की मनुष्य को समझ आ जाती है तो फिर मनुष्य के अंदर से कर्ता भाव मिट जाता है, खत्म हो जाता है, और मनुष्य परमात्मा का रूप हो जाता है। केवल इतनी समझ में आ जाए कि मैं करता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, और करता तो वो मालिक है, परमात्मा है। मैं तो अकर्ता हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ कर रहा है तो वो परमात्मा कर रहा है। सतगुरु जी कहते हैं कि अगर इस इंसान को इतनी सी समझ में आ जाए, इसे सोझी हो जाए कि मैं करता हूं ही नहीं, वो करता है, तो इंसान को ज्ञान हो जाता है, इसे सोझी आ जाती है। और जब इसे ज्ञान हो जाता है, जब इसे सोझी आ जाती है, तो सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि ये मनुष्य उस मालिक का ही हो जाता है। फिर इस मनुष्य को कोई दुख सुख नहीं सताते, वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। और ये कैसे संभव होगा? जब मनुष्य नाम का सिमरन भजन करता है, नाम को जपता है, नाम की कमाई करता है, फिर इसे हर चीज की समझ में आ जाती है और इसके अंदर से सभी विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर इसके ये विकार आस पास भी नहीं भटकते, क्योंकि फिर मनुष्य का हृदय पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसलिए हमेशा सतगुरु से ये प्रार्थना करो
कि हे सतगुरु जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई हस्ती नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हो वो आप कर रहे हो, करने वाले आप हैं। आप मुझे नाम का सिमरन भजन करने का बल बख्शना। सतगुरु जी, मुझ पर ऐसी कृपा दया मेहर करना कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। हे मेरे दाता, हे मेरे सतगुरु जी, बस इतनी सी दया मेहर मुझ पर कर देना कि आपका नाम कभी भी मेरे से दूर ना हो। तो साध संगत जी, जब ऐसी भावना मन में ले आओगे तो फिर तो सतगुरु जी की कृपा होगी ही होगी।